नियंत्रण भी हो सकता है, ये बात सभी को समझनी भी होगी। कोरोना के खतरे के बीच किसानों का आंदोलन एक बार फिर सवालों के घेरे में इसीलिए भी। इस वक्त जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश के प्रमुख 12 विपक्षी दलों ने किसानों के इस फैसले का समर्थन भी किया है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठन पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। जिन पार्टियों ने किसानों का विरोध दिवस का समर्थन किया है, उनमें कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना और आरजेडी समेत कुल 12 विपक्षी पार्टियां शामिल है। इसमें सबसे पहले 12 मई को विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा और कृषि सुधार कानूनों को फिर एक बार वापस लेने की भी मांग की थी। सभी जो दूसरी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है, पूरे देश को खुल कर आना चाहिए किसानों के साथ, क्योंकि किसानों की बात सरकार मान नहीं रही। 6 महीने होने को जा रहे हैं, 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे और 6 महीने ही नहीं, केवल सरकार के 7 साल हो जाएंगे और सरकार ने 7 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया, सभी काले ही काम किए हैं। इसीलिए काला दिवस के नाम पे इसको मनाया जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि 26 मई को विरोध दिवस मनाने से पहले ही किसान नेताओं में मतभेद भी सामने आ गया है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और फिर से बातचीत करने की अपील की है सरकार से। लेकिन कमेटी में शामिल बाकी किसान नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की। इन नेताओं का आरोप यह है कि इस मामले में उनसे कोई राय नहीं ली गई, तो कुछ किसान नेता अलग से पत्र प्रधानमंत्री को कैसे लिख सकते हैं। कांग्रेस नेता जयवीर सेलगिल ने केंद्र सरकार से किसानों की समस्या जल्द हल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसानों का जीवन अधिकार की सुरक्षा करना, स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा करना केंद्रीय सरकार की सीधी साधी जिम्मेदारी है। भाजपा केंद्रीय सरकार इधर उधर की बातें ना करके, बहानेबाजी ना करके, आरोपबाजी ना करके किसानों की समस्या को समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द जो 3 काले कानून हैं उनको वापस ले ले। और अगर कल किसान धरना दे रहे हैं तो भाजपा केंद्रीय सरकार को चाहिए कि धरना प्रोटेस्ट साइड पे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि जहां उन विपक्षी दलों में कांग्रेस भी शामिल है जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, किसानों के समर्थन की बात कही है, अब उसी कांग्रेस पार्टी में मतभेद दिखाई दे रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर आपत्ति जताई, किसानों से अपना फैसला रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों का यह विरोध प्रदर्शन कोरोना को फैलने का कारण बन सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन कर रही है, इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन कर रही है। ऐसे में उनसे अपील अमरिंदर सिंह ने की कि 26 मई को विरोध दिवस मनाने के फैसले को फिलहाल किसान टाल दें। सरकार बड़ी चिंतित है किसानों के लिए। हम भी किसान हैं, मैं भी खुद किसान हूँ, मैं खुद आज भी खेती करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ उनका जायज़ है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आज ये लाइफ रहेगी तभी सब लोग हम वो आगे ज़िंदगी चलाएंगे। अगर लाइफ ना रही तो हमारा कोई, देखो अब जो यंग जनरेशन है उसमें भी काफ़ी सारी मौतें होनी शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा एक चिंता का विषय है। तो इसलिए हमारे सीएम साहब तो उनको रिक्वेस्ट की है, जो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते वो तो उनकी मर्जी है। पंजाब की ही कांग्रेस सरकार के ये मंत्री हैं जो किसानों से कह रहे हैं कि ये आंदोलन ना करें, जबकि कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने की बात कर रही है, समर्थन करने की बात कर रही है। तो साथ ही कुछ और राजनीतिक दल भी, शिवसेना भी उन्हीं में से एक, शिवसेना ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। पार्टी के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देने का सीधा आरोप लगाया है। इस समय हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 26 मई को जो किसान आंदोलन की जो पूरे उसमें 12 पार्टी सपोर्ट किए हैं, आप लोग ने भी सपोर्ट किया है? डेफिनेटली हमने सपोर्ट किया है। जो मेमोरेंडम बनाया है सब पार्टी की तरफ से, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने भी सिग्नेचर किया है।
कल ही दिल्ली से मुझे वेणुगोपाल जी का फोन आया था। बाद में सोनिया गांधी जी ने खुद उद्धव जी से बातचीत की है और इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी। लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जिस तरीके से पार्टी सपोर्ट कर रही है किसान आंदोलन को, इतने महीनों से लोग भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इन लोगों को सपोर्ट करना, भीड़ में सपोर्ट करना सही है? ये भीड़ तो जो भीड़ वहाँ बैठी है 6-7 महीने से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं उसमें से जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में सरकार ने पॉजिटिवली विचार करना चाहिए। 6-7 महीने से किसान हजारों की संख्या में वहाँ बैठते हैं और सरकार उनकी तरफ देखने को तैयार है। उसके लिए देखो, आप किसानों से इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। इस कोरोना से कहर के बीच किसान आंदोलन करें या ना करें, इसके लिए सिर्फ कांग्रेस में ही गफलत नहीं है, बल्कि एनडीए के भीतर भी कुछ ऐसा ही उदाहरण सामने आ गया। विपक्षी दलों के साथ अब बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच कुंभ और कई राज्यों के चुनाव कराए गए, ऐसे में किसानों के धरने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? विपक्षी दलों ने किसानों के देशव्यापी विरोध दिवस का समर्थन किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं। त्यागी जी, विपक्षी पार्टियां बार बार ये सवाल उठा रही थी कि कोरोना काल में कुंभ का आयोजन क्यों किया गया, चुनाव का आयोजन क्यों किया गया, लेकिन अब जो है किसानों के विरोध दिवस को पार्टियों ने समर्थन किया है। हम किसानों के उत्पीड़न, शोषण को लेकर के पहले से ही सवाल उठाते रहे। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल और बाद में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की समस्याओं को लेकर के निरंतर संघर्षरत रहे। किसी से छिपा नहीं है कि रूरल डिस्ट्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गांव से पलायन जारी है। लगभग 80% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। लाखों की तादाद में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। लिहाजा किसानों के द्वारा उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 10-11 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन बेनतीजा रही। मैं सरकार से भी और किसान संगठनों से भी अपील करना चाहता हूं कि जहां वार्ता की कड़ी टूट गई थी, वहीं से पुनः वार्ता करनी चाहिए। तो उधर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष के नेताओं पर किसान आंदोलन के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी नेताओं को किसानों के साथ आंदोलन में बैठने की भी चुनौती दी है।